नमस्कार। आज हम ऊर्जा संसाधनों के वितरण एवं उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकृति के पारिस्थितिकी संतुलन में ऊर्जा की मुख्य भूमिका होती है, जो प्राकृतिक परिवेश के जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य अंतःक्रिया बनाए रखती है। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत है वह सूर्य है, और वर्तमान में पृथ्वी पर हमें ऊर्जा विभिन्न रूपों में मिलती है, जिनमें कहीं पर ये खनिज संसाधनों जैसे कोयला, पेट्रोल से मिलती है, तो कहीं पे विभिन्न भौतिक क्रियाओं से मिलती है, जैसे कि ज्वार भाटा। जब ज्वार आता है तो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे ज्वारी ऊर्जा कहते हैं। हवा के चलने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा। तो विभिन्न भौतिक क्रियाओं से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और मनुष्य ने अपने जो तकनीकी ज्ञान से इस ऊर्जा को विभिन्न रूपों में विकसित किया है और वर्तमान में इनका उत्पादन भी कर रहा है। जैसे हम देखते हैं कि मनुष्य द्वारा जो भूतापीय ऊर्जा है, भूगर्भ की जो ऊर्जा है, उसका प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा ज्वारी ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। सूर्य से जो किरणें निकलती हैं उनमें जो ऊर्जा समाहित होती है उनको भी मनुष्य अपने काम में लेकर आ रहा है। तो ये सब वो अपनी तकनीकी के कारण कर रहा है, उसने इन सभी को विकसित किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऊर्जा संसाधनों में पेट्रोल के बारे में। वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो पेट्रोल का औद्योगिक दृष्टि से और परिवहन दोनों ही दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्थान है। अतः इससे कि जो देश जहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार अच्छे भंडार हैं, उन देशों का वर्तमान समय में प्रमुख स्थान है, जो वैश्विक जो राजनीति में वे अपना मुकाम रखते हैं। जिसकी एक वजह ये है कि उन देशों में जो पेट्रोल का संचित भंडार मिलता है। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से हमारी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, दैनिक क्रियाएं हैं, वो पेट्रोल के प्रमुख उत्पादनों से संबंधित हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रकाश करने में, उद्योगों की मशीनों में, वस्त्र आदि में, स्नेहक के रूप में, कृत्रिम रबड़ के निर्माण में, प्लास्टिक, नायलॉन, दवाइयाँ, खाद्य सामग्री आदि के निर्माण में भी पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में कोयले की अपेक्षा पेट्रोल का ऊर्जा संसाधनों में ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि कोयले की तुलना में इसे आसानी से, सावधानी से परिवहन किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। पेट्रोलियम की उत्पत्ति, पेट्रोल जो शब्द है वो लैटिन भाषा की दो शब्द हैं, उनसे मिलकर बना है। एक तो पेट्रा जिसका अर्थ होता है चट्टान, और ओलियम यानी कि तेल, यानी चट्टानों में पाया जाने वाला तेल। कालांतर में जीव एवं वनस्पतियाँ जो पृथ्वी के नीचे दब गई थी भूगर्भ में, और भूगर्भ में ऑक्सीजन की कमी के कारण इनके सड़ने गलने से इनका रूप परिवर्तित होकर और पेट्रोलियम यानी चट्टानी तेल की उत्पत्ति हुई। वर्तमान समय भी हम देखते हैं कि वे जीव और जो वनस्पति जो चट्टानों के नीचे दब गए हैं, वे निरंतर इसी प्रक्रिया में चल रहे हैं, यानी कि वे पेट्रोलियम उत्पादन की ओर परिवर्तित हो रही है। और ये जो प्रक्रिया है वो पहले भी चलती थी, आज भी चल रही, आगे भी चलती रहेगी। विश्व में पेट्रोलियम का उत्पादन, पेट्रोल की प्राप्ति सर्वप्रथम यूएस के पेंसिल्वेनिया क्षेत्र में हुई थी 1848 में सैमुअल कीर को हुई। वर्तमान में हम पेट्रोल उत्पादन का जो वितरण देखते हैं वो इस प्रकार है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया, विश्व की कुल संचित भंडार का जो 67% तेल जो है वो दक्षिणी पश्चिमी एशिया में जमा है। यह अनुकूल भूगर्भ परिस्थितियाँ, सस्ते श्रमिक, परिवहन के लिए पाइपलाइनों का जाल फैला हुआ है, विदेशों से प्राप्त अधिकतम पूंजी, एक या दो कंपनियों का उत्पादन में एकाधिकार आदि दशाएँ पाई जाती हैं। इराक, ईरान, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर, ये जो है दक्षिणी पश्चिमी एशिया के प्रमुख देश हैं जहाँ पर कि पेट्रोलियम का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ पे अनुकूल भूगर्भिक दशाएं भी है, जैसे सस्ता श्रम भी प्राप्त होता है। यहाँ तेल के परिवहन के लिए पाइपलाइनों का जाल बिछा हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पर विदेशों से भी पूंजी प्राप्त होती है। और इसके प्रमुख जो कंट्रीज़ जो हैं वो हैं ईरान, इराक हैं, कुवैत है, बहरीन है, संयुक्त अरब अमीरात आदि हैं। पेट्रोलियम का संचित भंडार यानी कि कितना प्रतिशत पेट्रोल जो है वो किन किन क्षेत्रों में स्थित है,
नवीन आकलन के अनुसार यदि देखें तो संपूर्ण विश्व में लगभग 7,460 करोड़ मीट्रिक टन भंडार हैं पेट्रोल के, और इनका लगभग 50% जो है वो मध्य पूर्व में, यानी जिन देशों की अभी हमने बात की दक्षिण पश्चिमी एशिया में, ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात आदि देशों, सऊदी अरब, इनमें, और 12% जो है उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोपीय देशों में है। और पेट्रोल का 10% उत्तरी अमेरिका में, 18% रूस में, 10.8 जो प्रतिशत जो है वो है दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी एशिया महाद्वीप में है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया प्रमुख तेल उत्पादक देश है, जो विश्व के कुल जमाव का 2% पेट्रोलियम रखता है। इंडोनेशिया के सुमात्रा में स्थित पालेम्बांग, जाम्बल एवं त्रि मैदान क्षेत्र, बोर्नियो के बालकियापन, ताराकन क्षेत्र, जावा के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित कापिनगान, न्यू गिनी के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित कियामोनो आदि प्रमुख तेल उत्पादक प्रदेश हैं। भारत विश्व में पेट्रोल उत्पादन की दृष्टि से ज़्यादा अच्छा स्थान नहीं रखता है। यहाँ सर्वप्रथम सन 1807 में असम में तेल भंडारों का पता लगाया गया था। भारत में की यदि स्थिति देखी जाए पेट्रोल के उत्पादन की दृष्टि से तो ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले असम में तेल का पता चला था, और असम में डिगबोई, नाहरकटिया, माकुम, बदरपुर, मोरान, रुद्रसागर, हुग्रीजन और लखवा ये प्रमुख तेल उत्पादक प्रदेश हैं। इसके अलावा गुजरात में अंकलेश्वर, कलोल, नवगांव, कोशांबा, मेहसाणा, लुनोज, काम्बे एवं गांधार में वर्तमान समय में पेट्रोल का उत्पादन किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अरब सागर के जो तटीय भाग में स्थित मुंबई हाई में तेल के विशाल भंडारों का पता चल रहा है, और यहाँ से निरंतर तेल उत्पादित किया जा रहा है। राजस्थान में सन 1999 में पहली बार बाड़मेर की मग्गा की जो ढाणी है वहाँ धोरों के नीचे लगभग 1910 मीटर की गहराई पर तेल भंडार मिला है, और इसका नाम सरस्वती ऑयल फील्ड रखा गया है। और वर्तमान में राज्य में तेल का उत्पादन निरंतर जारी है, और कई जो है तेल के कुएं जो है वो खोदे गए हैं। पूर्वी एशिया में केवल चीन ही प्रमुख तेल उत्पादक देश है, और ये विश्व के कुल उत्पादन का 4.6% पेट्रोल उत्पादित करता है। चीन के उत्पादन का जो अधिकतम उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित कारामई क्षेत्र से प्राप्त होता है, यानी चीन का प्रमुख उत्पादक कौन सा क्षेत्र है? कारामई प्रदेश। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है मुख्य रूप से तेल उत्पादित किया जाता है, और उत्तरी अमेरिका के मुख्य जो तेल उत्पादक प्रदेश हैं वो निम्न हैं: मध्य महाद्वीपीय प्रदेश, मैक्सिको खाड़ी का तटीय प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश, मध्यवर्ती वृत्त मैदान, रॉकी पर्वतीय प्रदेश और झीलों का समीपवर्ती भाग। अगला कनाडा। यहाँ विश्व के कुल उत्पादन का 5.49% तेल उत्पादित किया जाता है, और कनाडा का जो कुल उत्पादन है उसका 95% तेल अल्बर्टा प्रांत में स्थित लैंडुक क्षेत्र से प्राप्त होता है। रूस वर्तमान में 12.53% तेल उत्पादित करता है, और रूस के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र निम्न है: वोल्गा यूराल प्रदेश, कॉकेसस प्रदेश, साइबेरिया क्षेत्र और सखालिन द्वीप समूह। अगला लैटिन अमेरिका का प्रमुख तेल उत्पादक देश वेनेजुएला है, और ये विश्व का लगभग 2.72% तेल उत्पादित करता है। मैक्सिको लैटिन अमेरिका का प्रमुख देश है, और मैक्सिको में जो खाड़ी पर स्थित कैंटाल क्षेत्र जो है वहाँ पे तेल उत्पादित किया जाता है। पेरू का पियूरा प्रदेश में तेल उत्पादित किया जाता है। इसके अतिरिक्त अर्जेंटीना का चुबुट प्रदेश भी तेल उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख स्थान रखता है।
अफ्रीका महाद्वीप में 1920 के बाद तेल के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। पहले तेल उत्पादन इतना अधिक नहीं होता था। और अफ्रीका में लीबिया, नाइजीरिया, मिस्र, अल्जीरिया जो अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित सहारा प्रदेश में स्थित है, प्रमुख उत्पादक देश है। और लीबिया का जो तेल उत्पादक क्षेत्र है वो सेटे की खाड़ी में स्थित देहरा बड़ा एवं जेल्टन क्षेत्र है। यूरोप में तेल के भंडार ज़्यादा अच्छे नहीं पाए जाते हैं, जबकि खपत अधिक है, क्योंकि यूरोप में अधिकतर विकसित देश है, तो विकसित देशों में तेल की खपत अधिक होती है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप में नॉर्वे तथा ग्रेट ब्रिटेन जो है प्रमुख पेट्रोल उत्पादक देश है। तो आज हमने पेट्रोलियम के बारे में बात की। पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार से होता है और पेट्रोलियम के संचित भंडार विभिन्न महाद्वीपों में किस प्रकार से स्थित हैं, किन किन देशों में पेट्रोलियम के भंडार अधिक पाए जाते हैं, उनके प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बात की। धन्यवाद।